मुझे नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि यदि एक बार मैं तुम्हारे हाथ आ गया तो ये क्या बोलने वाला था मैं? कहीं इस वानर को आभास हो गया कि यदि एक बार मैं इसकी पकड़ में आ गया तो फिर मुक्त नहीं हो पाऊंगा, तो अनर्थ हो जाएगा। वानर, तुम अधिक समय तक नहीं बच पाओगे। मैं तुम पर अपनी संपूर्ण काली शक्तियों की वर्षा करके तुम्हें स्तंभित कर दूंगा। मैं तुम्हें शिला बना दूंगा। जय श्री राम। अब कहां भागोगे तुम ब्रह्म राक्षस? छोड़ दो मुझे दुष्ट वानर! दुष्ट वानर! छोड़ दो मुझे! ब्रह्म राक्षस, अब नहीं छूट पाओगे तो मुझसे। मैं मुक्त कर दूंगा सबको, अब किसी को नहीं सताऊंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। और ये भी बताओ कि तुम कौन हो और क्यों कर रहे थे ये सब? बताओ। बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। मैंने बताया ना, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। ब्रह्म पातक का दोष लगा है मुझे। मैं पूर्व काल में ऐसा नहीं था। मैं सात्विक नाम का ब्राह्मण था। विभिन्न राज्यों से आए हुए छात्र मुझसे वेद और साहित्य की शिक्षा ग्रहण करते थे। मेरे दिए हुए ज्ञान से मेरे शिष्यों की ख्याति दूर दूर तक फैल रही थी। एक बार मेरे सबसे विद्वान छात्र का सम्मान करने के लिए राजा की ओर से निवेदन आया। विद्वान छात्र का चुनाव भी मुझे ही करना था, किंतु मैंने धन के लालच में ऐसे शिष्य का चुनाव कर दिया जो अयोग्य था, क्योंकि उसके पिता ने मुझे बहुत सारा धन और दान दिया था। स्वर्ण की चमक से अंधे हुए मेरे नेत्र आने वाले अनिष्ट को नहीं देख सके। जो शिष्य इस राजकीय सम्मान को प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक योग्य था, वो अपने गुरु द्वारा किए गए इस अन्याय को सह नहीं सका और उसने नदी में कूदकर स्वयं के प्राण त्याग दिए। और वो शिष्य जिसके लिए मैंने पक्षपात किया था, उसे जब ये ज्ञात हुआ, उसका चयन योग्यता के बल पर नहीं अपितु लालच के बल पर हुआ था, तब उसने भी नदी में छलांग लगा दी। उसी क्षण सप्तऋषि प्रकट हुए। उन्होंने मुझे ब्रह्म राक्षस होने का श्राप दे दिया। ऐसा ब्रह्म राक्षस जिसे जीवित रहने के लिए दूसरों के श्वासों पर निर्भर रहना होगा। मैं जितने जीवधारियों को स्तंभित करके शिला बनाऊंगा, उतना ही अधिक जीवन होगा मेरा। मुझे अपनी भूल का आभास हो चुका था। मैंने सप्तऋषियों से क्षमा की भिक्षा मांगी। अंततः उन्हें मुझ पर दया आ गई और उन्होंने कहा, सात्विक, तुमने अपने पूर्व काल में उत्तम ज्ञान के आलोक से अनेक शिष्यों के जीवन को आलोकित किया है और ज्ञान के दान से बड़ा अन्य कोई दान नहीं। अतः मैं तुम्हारे इस श्राप को सीमित करता हूं। तुम अपने इस जीवन को भूलकर एक क्रूर ब्रह्म राक्षस का जीवन व्यतीत करोगे, किंतु जब हरि नारायण के महान भक्त हनुमान तुम्हें परास्त करेंगे, तब तुम्हें अपने कर्मों का स्मरण होगा। और जब हनुमान तुम्हें हरि नारायण की पावन कथा का पान कराएंगे, तब इस श्राप से तुम्हारा उद्धार होगा। मुझ मूर्ख को क्षमा कर दीजिए। मुझे श्री नारायण अवतार की कथा सुनाकर मेरा उद्धार कीजिए प्रभु। हे श्रेष्ठ हरिभक्त, मुझे इस नारकीय जीवन से मुक्ति दिलाइए। मेरे मुक्त होते ही ये सब भी मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति दिलाइए प्रभु।
मुक्ति दिलाइए मुझे। मैं राम राज्य की स्थापना के उद्देश्य से निकला हूं और प्रभु श्री राम की कथा से मेरे उद्देश्य को अवश्य ही बल मिलेगा। मैं आपको भगवान नारायण के नर अवतार प्रभु श्री राम की कथा अवश्य सुनाऊंगा। जय श्री राम। हनुमत राम कथा जो सुनाई, राक्षस माया सब धुंधलाई। जड़वत जीव जीवन को पाए, पुष्कल पंछी पेड़ लताए। सिया राम जय हनुमान। पावन पावक पुनः प्रजलिता, देखी रघुराई हर्षिता। पूर्वत भई सबहु दिशाया, वास्तविक रूपा छठ आया। सिया राम जय हनुमान। सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान। मुझे श्राप मुक्त किया आपने, मेरा आशीर्वाद है आपको। जो भी कोई आपकी भक्ति करेगा उसे श्री राम जी की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। उसके जन्म जन्म के संकट हर लेंगे श्री राम। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। भजन राम अंत काल रघुवरपुर जाई, जन्म जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। बिसरावे। शिक्षा का दान सर्वश्रेष्ठ दान होता है, किंतु जो विद्वान शिक्षा को अपनी स्वार्थ पूर्ति का साधन बनाता है, लालच में अंधा होकर अपने ही शिष्य के साथ किसी भी प्रकार से अन्याय करके गुरु की गरिमा को धूमिल करता है, वो महापातक का भागी होता है। ऐसे पापियों को मात्र भक्ति से ही मुक्ति प्राप्ति होती है। और अपने प्रभु की भक्ति को हृदय में धारण करके कर्तव्य पथ पर चलने वाला कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकता। जैसे हनुमान प्रभु को अपने हृदय में बसाए हुए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं।